जवाब दो, किसे पूछकर तुमने ये फैसला किया है? माँ, क्या मुझे अपने जिंदगी के फैसले करने का भी हक नहीं है? ये फैसला तुमने अपनी जिंदगी बनाने के लिए किया है या उस लड़की के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए किया है? तुमने तो वो कहावत सच कर दी बेटा कि जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले चूहे जहाज छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसा नहीं है माँ, मैं जो कर रहा हूं उसी में सबकी भलाई है। सिर्फ तुम्हारी भलाई है उसमें, किसी और की नहीं। चाहे तुम काम के लिए जाओ, चाहे उस लड़की के लिए जाओ, जाओगे तो अपने लिए ही ना। हमें क्या देकर जाओगे? क्या भला होगा इसमें हमारा? पापा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं वहां जाते ही एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगा और खुद सेटल होते ही आप लोगों को भी वहां बुला लूंगा। सुना तुमने माया? ये बात तो तुमने एक सांस में कह दी बेटा, लेकिन इसे पूरा करने के लिए तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। जब तक तुम वहां सेटल होगे, उस वक्त तक के इस डगमगाते बिजनेस और उसके कर्ज के नीचे दब कर हम मर चुके होंगे, समझे? और उसका पाप तुम्हें और तुम्हारी बहन को मिलेगा, जो हमारे बेटे को हमसे दूर लेकर जा रही है। आंटी, आप मुझ पे बिल्कुल गलत इल्जाम लगा रही हैं। मैं तो टीना से ये कहने आई थी कि वो प्रतीक को समझाए कि वो तानिया की जिंदगी से हट जाए, और आप उल्टा मुझे ही सुनाने लगी। मैं कोई गलत बात नहीं कह रही। उसी के जिद की वजह से ये अमेरिका जा रहा है, उसी ने इसे मजबूर किया है। तो आप प्रतीक को रोके। Why you blaming me for this? मैं तो उन्हें दोष दूंगी जो ऐसे लोगों को इस घर में ले आती है। ऐसे लोग? कैसे लोग आंटी? हम वही लोग हैं जिन्होंने आपके इसी बेटे को जेल से छुड़वाया था। वही लोग हैं हम। प्लीज स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट टीना। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे एहसान फरामोश लोग नहीं देखे। इट्स रियली डिस्गस्टिंग। नीलू, जय, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए। पता है, मैं और मम्मी शॉपिंग करने जा रहे हैं। तुम फटाफट फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब साथ चलते हैं। रितिका, मेरा मूड नहीं है, तुम लोग चले जाओ प्लीज। मुझे बस घर में रहना है। जय, हम लोग शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं, शादी की ज्वेलरीज खरीदने। जो ज्वेलरीज तुम सिलेक्ट करोगे ना, शादी में मैं वही पहनूंगी। देखो रितिका, ज्वेलरी तुम्हें पहननी है, तुम सिलेक्ट कर लो ना। इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस टू मी। जय, क्या हुआ? इस तरह से क्यों बात कर रहे हो मुझसे? या फिर ऑफिस से ही मूड खराब करके आए हो? क्या मतलब? मतलब ये कि ऑफिस में है ना वो कुकू। तुम हर बात में उसे बीच में क्यों ले आती हो? कोई और भी तो वजह हो सकती है। और क्या वजह हो सकती है? शुरू से वही तो एक वजह रही है हमारे बीच। क्यों? मुझे सर दर्द नहीं हो सकता क्या? मैं थका नहीं हो सकता? मैं बीमार नहीं हो सकता? और फिर तुम जैसा वजह कह रही हो, आज के बाद वो वजह भी खत्म होने वाली है। कुकू ने रिजाइन कर दिया है। आई जस्ट होप यू आर हैप्पी नाउ। Of course I'm happy, Jay. Because एक बार फिर मैं सही हूं। तुम्हारे इस अपसेट मूड की वजह कुकू ही है। तुम्हारी थकावट, तुम्हारा सरदर्द, तुम्हारी हर परेशानी की वजह हमेशा कुकू थी और अब भी कुकू ही है। And I won't be surprised अगर कर भी ये सब तुम्हारे अंदर हो और तुम ऑफिस ही ना जाओ। Because कुकू won't be there. Will you please stop it? You stop it, Jay. Enough is enough. अगर वो सेंसिबल हो सकती है तो तुम क्यों नहीं? एहसान फरामोश कहकर चली गई, तुम्हारी आंखों के सामने हमारी बेइज्जती करके चली गई। ऐसे हैं तुम्हारे दोस्त। क्या हमने तुम्हारे साथ निभाया नहीं? क्या प्रतीक की आजादी के बदले में हमने तुम्हें और तुम्हारी किसी पार्टी के लोगों को शुक्रिया नहीं कहा? पिताजी, मैं नहीं कह रही हूं। ठीक कहा था।
प्रतीक को रिहा ही इसलिए किया गया था ताकि तुम्हें और आजादी मिले और तुम वो सारी बातें खुल के कर सको जो तुम हमारी शर्म के मारे नहीं कर पा रही थी। मैंने क्या किया माया? क्या नहीं किया है तुमने? क्या नहीं किया है? भूषण और बड़ी बहू घर छोड़कर चले गए, क्यों गए यहां से? अपना हिस्सा मांगा उन्होंने, मेरी बिजनेस के, मेरे घर के टुकड़े हो गए सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि मजबूरन वो आजादी तुमको देनी पड़ी जो इस घर की मर्यादा के बाहर थी। इसलिए गए हैं भूषण और उसकी बीवी। और अब प्रतीक, जिसे तुम्हारी सहेली की बहन ने अपने प्रेम जाल में फंसकर हमसे दूर कोई दूसरा नहीं, तुम जिम्मेदार हो इन हालात की। मेरे कहने के बावजूद तुमने इसको आजादी दी, साथ दिया इसका तुमने। भुगतो अब, गुजारो अपनी जिंदगी बगैर औलाद के। सब एक एक करके छोड़कर चले जाएंगे तुमको। इस घर की मर्यादाओं से समझौता किया है तुमने, नाइंसाफी की है उनके साथ, सजा तो तुमको भुगतनी ही पड़ेगी। भुगतो। लेकिन माँ जी, तुम्हारी गलतियों की वजह से मुझे दोषी ठहराया जा रहा है। और ये गलती तो मैंने उसी दिन की थी जब सुधीर के साथ तुम्हारी शादी के लिए मैं राजी हो गई थी। उसकी सजा मुझे आज मिल रही है। क्या कहा आपने? So at last छुट्टी मिल ही गई। Congratulations। थैंक यू डॉक्टर, आप ही ने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं अपने पैरों पर चल के घर जा सकूं। तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। डॉक्टर तो सिर्फ दवा देता है, वो दवा कभी असर करती है कभी नहीं करती। लेकिन जब माँ के दिल से दुआ निकलती है, वो दुआ कभी बेकार नहीं जाती। हमसे ज्यादा थैंक्स की हकदार तो तुम्हारी माँ है। मेडिकल साइंस ने हार मान ली थी, लेकिन तुम्हारी माँ को विश्वास था कि तुम अपने पैरों से खुद चलकर एक दिन इस हॉस्पिटल से घर जाओगी। और आज वो दिन आ गया। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर बेटा। टेक केयर। थैंक यू। माँ, बस बस, मुझे और इमोशनल नहीं होना। माँ हूं भाई, मैंने वही किया जो हर माँ करती। अभी सामान गाड़ी में रखे, इट्स रियली हेवी यू नो। चलो माँ की ममता ने तो एक जंग जीत ली, बाकी है पत्नी के हक की लड़ाई। भगवान जाने उसका नतीजा क्या होगा। हेलो, कैसी हो रेवा? कौन बोल रहा है? मम्मी, पहचाना? पम्मी? कम ऑन रेवा, डब्बू का भाई पम्मी फ्रॉम सिंगापुर। ओह हेलो पम्मी, कहो कैसे फोन किया तुमने? क्यों, मैं फोन नहीं कर सकता क्या? भाई के गुजर जाने के बाद भी उनकी वाइफ को भाभी ही कहते हैं रेवा, है ना? या फिर शायद तुम ये नहीं मानती कि उनकी डेथ के बाद हमारा कोई रिश्ता रहा है तुमसे। डब्बू के जीते जी तुमने कौन सा रिश्ता निभाया था जो तुम अब रिश्तेदारी की बात कर रहे हो? हाँ रेवा, रिश्तेदारी दोनों ही तरफ से निभाई जाती है। एग्जैक्टली, यही तो मैं भी कह रही हूँ पम्मी। डब्बू के जीते जी तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो अब कौन से रिश्तेदारी की बात कर रहे हो तुम? जब भी फोन किया हमेशा डब्बू से ही बात की, मुझसे हेलो के सिवाय और कोई बात ही नहीं की तुमने। तो मेरा तुम्हारे इस फोन से सरप्राइज होना जायज है ना? कहो। मैं बॉम्बे आ रहा हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। क्या? क्यों, क्या वो घर अब मेरे भाई का नहीं रहा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जरूर आ सकते हो, जरूर ठहर सकते हो। लेकिन तुम बॉम्बे किस सिलसिले में आ रहे हो? कोई बिजनेस का मामला है? हाँ, बिजनेस की ही वजह है जिसकी बैंकरप्सी ने मेरे भाई की जान ले ली।
You know, रेवा, जहां तक मैं डब्बू को जानता था, वो एक बहुत ही समझदार और एक्सपीरियंस बिजनेसमैन थे। इसलिए ऐसे शख्स का बैंकरप्ट होना, ये बात मेरे गले से नहीं उतरती। इसलिए मैं जानना चाहता हूं ये सब हुआ कैसे। पम्मी, वैसे इन सब बातों के बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने डब्बू के सारे मैटर्स को हैंडल कर लिया है। इनफैक्ट आहिस्ता आहिस्ता मैं कर्ज चुकाने की भी कोशिश कर रही हूँ। रेवा, why am I getting a feeling कि तुम नहीं चाहती कि मैं वहां आऊं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पम्मी। मैं तो अपनी तरफ से सिर्फ क्लैरिफाई कर रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक है। एनीवे, आने से पहले मुझे एडवांस नोटिस दे देना। मैं गाड़ी भेज दूंगी एयरपोर्ट पे तुम्हें पिकअप करने के लिए। Oh, Reva, that's awfully kind of you as always. Well, see you then. Bye now. इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था मैंने। जिस बंधन को तुमने निभाया है वो इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। चलो, एटलीस्ट तुमने ये तो माना कि ये बंधन है। And I'm not carry the name of Sudhir, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। देखो टीना, इस घर में हर आदमी परेशानी से गुजर रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस है, ऊपर से ये टेंशन। हो बस सुधीर, बस। I'm sick of this. कुछ नहीं सुनना मुझे, ना इस घर के बारे में, ना यहाँ रहने वालों के बारे में, जिनके लिए जितना करो कम है। और बदले में मुझे तहमत झेलनी पड़ती है। हर बात के लिए मुझे ब्लेम किया जाता है, और मैंने जो सैक्रिफाइसेस किए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सैक्रिफाइसेस? घर में माँ और पिताजी के सामने साड़ी पहनकर झूठा नाटक करना, और उनके पीछे वही मॉडर्न कपड़े और किटी पार्टी की लाइफ जीना सैक्रिफाइसेस हैं। अगर तुमने कुछ सैक्रिफाइसेस किए होते तो पूरी तरह से इस घर के वैल्यूज और कल्चर को फॉलो करती, उसे ओढ़ने का ढोंग नहीं करती तुम। और तुमने जो नाटक किया वो झूठ नहीं बोला मुझसे तुमने? अरे क्या झूठ बोला मैंने? अच्छा, क्या झूठ बोला? शादी के बाद जल्दी हम अपने घर शिफ्ट हो जाएंगे और वहां जैसे जी चाहे जी सकती हो। नहीं कहा था तुमने मुझसे सुधीर? कहा था, नहीं कर पाया। देखो टीना, वो अलग बात है। नहीं, वो अलग बात नहीं है। जिस बात को पूरा नहीं किया जाता वो भी झूठ माना जाता है सुधीर। ये बात तुम पर भी लागू होती है। देखो, भाभी, मैं आप दोनों से माफी मांगने आया था। मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई आप लोगों को। बस करो प्रतीक, बस। You're a selfish and a self-centered person, and you've disappointed me, प्रतीक। बस तुम चले जाओ यहाँ से। मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। Just leave. वेरी गुड, बुखार बिल्कुल उतर गया। थैंक यू डॉक्टर। वेरी गुड, कीप इट अप। दवाइयां बराबर लेते रहना ताकि जो है वो भी सब साफ हो जाएगा। ओके, चलो जाओ भी अंदर जाके आराम करो। गुड बॉय। जाओ, सोने का टाइम हो गया वैसे। गुड नाइट मामा। गुड नाइट पापा। बाय बेबी। ऐसा है कि बुखार पूरा उतर गया है, लेकिन फिर भी वापस आ सकता है। वापस आ सकते हैं? What does that mean? रोहन की बीमारी फिजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रोहन की बीमारी जो है वो साइकोसोमैटिक हो सकती है। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। जब दिमागी तौर पर रोहन दुखी और डिप्रेस्ड होता है तो उसका ये टेंशन जो है ना वो बुखार में बदल जाता है। पेरेंट्स के बीच में अगर तनाव है तो इसका असर बच्चों पे पड़ेगा ही। एंड इन केस ऑफ रोहन, उसे पता है कि वो अपने दोनों पेरेंट्स के साथ एक साथ नहीं रह सकता है। अब इस बारे में जब वो सोचता है तो ही बिकम्स डिप्रेस्ड, दुखी हो जाता है और बीमार हो जाता है। Yeah, doctor, but how is this possible? I mean to say कि अब तो हमको। No, I think
What he's saying is right. I've also noticed कि पिक्सी के गोवा जाने के न्यूज़ से रोहन काफ़ी अपसेट हो गया था और आज सुबह तो उसके उठने से पहले ही पिक्सी चली गई थी और बाद में जब मैंने उससे बताया कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा जा रही है तो उसके बाद ही उसे फीवर हो गया। यही मैं बताना चाहता हूँ कि आप दोनों समझ गए होंगे कि रोहन को मेरी दवाइयों से ज्यादा किस चीज की जरूरत है। ओके, मैं चलता हूँ फिर। आप लोग रोहन का ख्याल रखिए और अगर कुछ भी हो तो फोन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड नाइट डॉक्टर। कितनी आसानी से सारा इल्जाम तुमने मेरे सर पर डाल दिया। तुम हमेशा यही करते हो। You always make me feel guilty। रोहन को अगर कुछ भी हो जाए तो मुझे ब्लेम करते हो। क्योंकि हमेशा ऐसा ही हुआ है। पहले भी तुम्हारी लापरवाही की वजह से रोहन हॉस्पिटलाइज हुआ था कि नहीं? मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। और अब भी तुम्हारे और रवि के रिलेशनशिप को लेकर वो अपसेट है। क्यों? पिया के साथ कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? तुम मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि रोहन की वजह से मुझे रवि को छोड़ देना चाहिए। नो वे, आई एम सॉरी, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि मैं जानती हूँ रोहन एक दिन समझ जाएगा। प्रॉब्लम तो कुछ और ही है। तुम मेरे और रवि के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। या यू कम ऑन पिक्सी, gotta be joking। या gotta be joking man। जहाँ तक पिया का सवाल था, I should be nice to her, I should smile when I look at you। नहीं, पर जहाँ तक रवि का सवाल है, एक बार ढंग से बात भी नहीं कर सकते। क्या बेकार की बात कर रही हो तुम? रवि के साथ मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है क्या? लेकिन जहाँ तक रोहन का सवाल है, I'll handle it on my own। आज तक रोहन को मैंने संभाला, अपने आप को खुद संभाला है ना, आज से संभाल लूंगी। We don't need तब की बात और थी। तब किसी भी वजह से रोहन की ये हालत नहीं हुई थी। तुम्हारी पर्सनल लाइफ से मेरा कोई लेना देना नहीं है जब तक कि उससे रोहन इफेक्ट नहीं होता। Just a minute, मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। मुझे पता है क्या बोलोगे। You are so predictable यार। यही कहना चाहते हो ना कि रोहन की कस्टडी मुझसे छीन लोगे। Why did you say what you want to say? Just come out with it यार। देखो पिक्सी, विकी, ये देखो, मुझे लगता है यही बेस्ट कोर्स है। टाइमिंग भी एकदम परफेक्ट है। गारंटी करते हैं 6 महीने में कंप्यूटर्स के बारे में सब कुछ सीख जाऊंगी मैं। 6 महीना तो दूर की बात, आप इनफैक्ट उससे पहले ही बहुत कुछ सीख जाएंगी। आई एम श्योर। मामी, आपको पता है मैंने पापा को भी हिंट दे दी। क्या हिंट? यही कि आप उनका ऑफिस बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाली हैं। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ तो कहा होगा ना? मॉम, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी में मुझे एक खुशी की झलक दिखाई दी। You really think so? Thank God. Actually, ये सब ना मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, जो मैं अब कर रही हूँ। वो कहते हैं ना मॉम, देर आए दुरुस्त है। मैं देखता हूँ। रिया, राइट? प्लीज प्लीज कम इन। आओ ना रिया। मामा, देखिए कौन आया है। रिया। रिया, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ, कहो ना। अकेले में बात करना चाहती हूँ। ओ मामा, मैं अपने रूम में चलता हूँ, वैसे भी मुझे कुछ काम है। एक्सक्यूज मी। थैंक्स। बाय। आओ बैठो। कुछ पियोगी? नहीं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ, कहो ना, क्या बात है? वो मेरे पैरों की उंगलियां जुड़ी हुई हैं और मम्मा की भी। तो क्या? तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपके पैरों की उंगलियां भी जुड़ी हुई हैं? आखिर हेरिडिटी है ना? नहीं, मेरे पैर ऐसे नहीं हैं। मैं जानती हूँ शालू के पैर वैसे हैं। इनफैक्ट जब वो छोटी थी ना, तो सब कहते थे कि जिनके पैरों की उंगलियां जुड़ी होती हैं वो बहुत लकी होते हैं। So you'll be lucky। लकी तो आप भी हैं। क्या मैं आपके पैर देख सकती हूँ? ओके।